ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भूगोल अध्याय 3 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। पहले प्रश्न दिया है, लीप वर्ष में फरवरी माह में दिनों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 31। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 29। चलिए इसके बाद यहाँ पर उत्तर में हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन सी 29। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? ऑप्शन ए वर्षा ऋतु, ऑप्शन बी बसंत ऋतु, ऑप्शन सी शीत ऋतु, ऑप्शन डी ग्रीष्म ऋतु। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी शीत ऋतु। यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे हम ऑप्शन सी शीत ऋतु। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। विषुव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। ऑप्शन बी, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। ऑप्शन सी, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। इसके बाद ऑप्शन डी है, पूरी पृथ्वी पर रात दिन बराबर होते हैं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। तो इसमें उत्तर में हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन सी उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। उत्तर अयनांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ऑप्शन बी, विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। ऑप्शन सी, 21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। और ऑप्शन डी, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो उत्तर में हम सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग समय लेती है। ऑप्शन ए 12 घंटे, ऑप्शन बी 24 घंटे, ऑप्शन सी 10 घंटे, ऑप्शन डी 20 घंटे। तो उत्तर में सही ऑप्शन क्या लिखेंगे हम, ऑप्शन बी 24 घंटे। यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन बी 24 घंटे। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ए नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी खाली स्थान में लिखेंगे सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। इसके बाद बी वाला है, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। इसके बाद सी है, पृथ्वी की घूर्णन एवं परिक्रमण गति के कारण दिन एवं रात तथा खाली स्थान क्या लिखेंगे, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इसके बाद डी है, एक लीप वर्ष खाली स्थान लिखेंगे 4 साल के अंतराल में आता है। फिर ई पर आते हैं, यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो सूर्य के विपरीत वाले भाग में हमेशा खाली स्थान लिखेंगे अंधेरा रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। ग्लोब पर रात दिन को विभाजित करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे प्रदीप्त वृत्त। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं।
पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करती है? उत्तर में लिखेंगे 365 दिन 6 घंटे में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व के समय कौन सी ऋतु होती है? उत्तर में लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं बच्चों। पृथ्वी पर दिन व रात किस तिथि को बराबर होते हैं, वह क्यों? तो उत्तर में लिखेंगे 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें वियुक्त वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण होता है? तो उत्तर में लिखेंगे सामान्यतः एक वर्ष में 4 ऋतु होती हैं, जैसे ग्रीष्म, बसंत, वर्षा और शरद। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 पर आ जाते हैं। प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 29 दिन का क्यों होता है, समझाइए। तो उत्तर में लिखेंगे पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन 6 घंटे का होता है। सुविधा के लिए एक वर्ष 365 दिन का होता है, इसमें 6 घंटे को नहीं जोड़ा जाता है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के 6 घंटे मिलकर एक दिन 24 घंटे के बराबर होते हैं। इस अतिरिक्त एक दिन को चौथे वर्ष की फरवरी माह में जोड़ते हैं। प्रत्येक वर्ष की चौथी फरवरी इसलिए 29 दिन की होती है। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। पृथ्वी पर उत्तर अयनांत एवं दक्षिण अयनांत की अवस्था कब होती है? तो उत्तर में लिखेंगे 21 जून को उत्तर अयनांत तथा 22 दिसंबर को दक्षिण अयनांत की स्थिति होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। पृथ्वी की गतियों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति परिक्रमण कहलाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? तो उत्तर में लिखेंगे 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, ऋतु परिवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये ऋतु परिवर्तन का चित्र है। आप भी इसी तरीके से अपनी एडगेड अभ्यास पुस्तिका की पुस्तक में इसको बना सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।